सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाहिन्यकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामिनी श्रुति जन प्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयते तव सुप्रभातम्। मेरे शक्तिशाली महाचतुर गुप्तचर, शुक और शारण के लंका लौटते ही हमें उस नर और वानर की सैन्य शक्ति, उनकी स्थिति और उनकी रणनीति के बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। प्रिय भ्राता लंकेश, इन नरवानरों के लिए चिंता करना आप जैसे महाबली रक्ष सम्राट को शोभा नहीं देता। वो वनवासी उस वानर के कांधे पर चढ़कर यहाँ तक पहुंचे, उससे पहले आप जाकर उस स्त्री को यहाँ ले आइए। काका महापार्षव, यदि वो पहुंच भी गया तो इस बार मेरे हाथों ना तो वो नर बचेगा और ना ही वो वानर। उन दोनों की मृत्यु के पश्चात वो स्त्री स्वयं ही पिताश्री को अपना लेगी। वाह मेघनाथ, बड़ी ही उत्तम मर्यादा निभा रहे हो पिता और पुत्र के मध्य। पिता बाप के रथ पर अरुण है और पुत्र उसका सारथी बनने को तत्पर है। काका श्री, वानर वीरों, शीघ्र ही वन देवी का क्षेत्र समाप्त हो जाएगा और हम धरती के दक्षिणी छोर की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें पूर्ण सतर्कता बरतनी होगी। इन वानरों का भेद लेने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वानर वेश धारण करके इन्हीं में मिल जाए। हाँ शुक, मुझे पता है इन सहस्त्रों वानरों में कौन पहचानेगा हमें। अरे शुक, तुम तो कदाचित वानर लग रहे हो। शारण, हमें सबसे पहले इन वानरों के राजा को ढूंढना होगा। कदाचित वो उस पालकी में या उसके आसपास होगा। चलो वहां चलते हैं। हाँ, चलो। ऊंचे स्वर, घूरते नेत्र, अपने काकाश्री को भयभीत कर रहे हो। शक्ति प्राप्त होते ही मर्यादा और विनम्रता भूल गए। किंतु ये मत भूलो पुत्र मेघनाथ, अविनम्रित व्यवहार ही पतन के द्वार खोलता है। विनम्रता ही सदैव अविनम्रता पर विजय प्राप्त करती। बस काकाश्री, कभी तो अपनों के पक्ष में बोल लिया कीजिए। अपनों के लिए ही सोचता हूं, इसलिए बार बार नकार देने के बाद भी यहां चला आता हूं समझाने। भ्राताश्री, क्या आपको ज्ञात नहीं कि उस वानर ने क्या चेतावनी दी थी? सब मारे जाएंगे, सभी औरतें विधवा हो जाएंगी, सभी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रोक लो इस महाविनाश को, अन्यथा तुम्हारे प्राण तो जाएंगे ही, तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी योद्धाओं का भी अंत होगा। उनकी पत्नियां विधवा
और बच्चे अनाथ हो जाएंगे रावण। मेघनाथ, काका विभीषण स्वयं तो भयभीत हैं ही और हमें भी भयभीत करना चाहते हैं। क्यों काका श्री? हाँ भ्राता निकुंभ, कदाचित काका श्री को यह ज्ञात नहीं कि हम गीदड़ों की भांति कायर हृदय नहीं, उस वानर की घुड़की से भयभीत नहीं हुए। हम सिंह हृदय हैं, क्योंकि जब हम दहाड़ते हैं तो बड़े बड़े वीर कांप उठते हैं। भ्राता लंकेश, सत्य तो दर्पण की भांति स्पष्ट है। वो वानर इतना कुछ करके चला गया, फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर पाए। मेरे समझाने को ये लोग मेरी दुर्बलता समझ रहे हैं। दुर्बलता नहीं विभीषण, मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि तुम उस नर और वानर से मिले हुए हो। तो ये है उन वानरों का राजा। उचित अवसर देखकर हम इसे सम्मोहित कर लेंगे। फिर ये वही करेगा जो हम चाहेंगे। ए रुको! अरे ये तो वही वानर है। ये कहां से आ गया? ना जाने क्या करेगा ये हमारे साथ। तुम लोग पालकी को पीछे से नहीं, आगे से उठाओगे। आगे की ओर से। वानर वीरों, आगे बढ़ो। जय श्री राम! 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 ये कहां फंसा दिया इस वानर ने? साथ में चल रहा है दुष्ट, हम छोड़ के जा भी नहीं सकते। भ्राता लंकेश और लंका की भलाई मेरी दुर्बलता और विद्रोह नहीं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अभी भी सचेत जाइए और रोक लीजिए उस महाविनाश को। हो गया, हो गया, हो गया। या कुछ और शेष रह गया है अपने उस नर और वानर के पक्ष में बोलने के लिए? ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? भरी सभा में मेरे कनिष्ठ मुझसे छोटे मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्हें ना रोककर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। मैं तो पल पल आप सबको काल से बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। स्वयं को बचाने का सामर्थ्य नहीं और आए हो मुझे बचाने? What? एक कथा सुनाता हूं तुम्हें विभीषण। एक वन में कुछ आखेटकों को देखकर एक हथनी के बच्चे ने उससे पूछा, ये आखेटक हमारे शत्रु है ना? हथनी क्या बोलती जानते हो? वो बोली, ये आखेटक मनुष्य हमारे शत्रु नहीं, हमारे शत्रु वो हाथी हैं जिन पर चढ़कर ये आखेटक यहां तक पहुंचते हैं और ये हाथी ही हमें घेर कर इन आखेटकों तक लाते हैं। विभीषण, वही कार्य तुम भी कर रहे हो।
केवल अपमान, बस। बहुत हुआ अपमान, और अब ये लांछन, इस लांछन को ओढ़कर अब मैं लंका में एक पल और नहीं रह सकता। हम भी आपके साथ हैं विभीषण जी। आज्ञा भ्राता लंकेश, और आशा करता हूं जिस प्रकार आपने माता को नहीं रोका था, मुझे भी रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अहंकार और वासना ने आपको पाप के अंधकार में ढकेल दिया, इसलिए सत्य का प्रकाश आपको नहीं दिखाई दे रहा। आपको अपने शुभ चिंतक भी अपने शत्रु प्रतीत हो रहे। प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आपको सद्बुद्धि दे। प्रणाम। श्री राम, जय 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 श्री राम। जय श्री राम। भ्राता रावण, कोई विकल्प नहीं छोड़ा आपने। मेरी एक नहीं सुनी, अधर्म पथ नहीं त्यागा। अपमानित कर आपने लंका त्यागने के लिए विवश कर दिया अपने अनुज को। दक्षिणी तट तो हम पहुंच गए, परंतु ये विशाल सागर तो बहुत बड़ी बाधा है। आइए प्रभु। इस दुष्ट वानर ने ऐसा रथ खिंचवाया कि हमारी बाहुएं टूट गई। ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही है। छोड़ो अपनी ये बाहुएं और उनकी पीड़ा। इन वानरों के चिंतित मुख तो देखो, जैसे इनका साहस टूट गया हो। इनकी पीड़ा का आनंद लो। हतो उत्साहित और हताश हो रहे हैं हमारे सैनिक इस सागर की विशालता को देखकर। इस सागर से भयभीत होकर मैं वानर सैनिकों को लौटने नहीं दूंगा। शूरवीर वानर योद्धाओं, मेरे मित्रों, यही वो समुद्र है जिसे पार कर
हमें प्रभु श्री राम को उनकी भार्या से मिलवाने लंका जाना है। अभी इस अनंत सागर को लांघना असंभव प्रतीत हो रहा है, परंतु मित्रों, श्री राम नाम की ऐसी महिमा है जिससे मुझ में इतने बल और साहस का संचार हुआ था कि मैं एक ही छलांग में इस सागर को पार कर गया। मात्र जिनके नाम की शक्ति ने मुझे इतना समर्थ बना दिया, वो प्रभु श्री राम जब स्वयं हमारे साथ हैं, तो कोई कठिनाई कैसे हो सकती है हमें। प्रभु कृपा से इस समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा हमें। मैं उचित कह रहा हूं ना वानर वीरों? हनुमान का कथन सुनकर तो वानर सैनिकों में अवश्य ही विश्वास जागृत होगा। शुक्र, कितना भी प्रयास कर ले ये वानर, कोई कुछ नहीं कहेगा। इन वानरों का हृदय परिवर्तन असंभव है। उचित कहते हैं हनुमान, जब श्री राम है सहाय तो किस बात का भय। यदि हनुमान प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस विशाल सागर को लांघ सकते हैं, तो हम भी प्रभु श्री राम के साथ उस पार जा सकते हैं। हाँ हनुमान, अवश्य पाएंगे हम इस समस्या का समाधान। प्रभु श्री राम का साथ है तो कैसी चिंता। प्रभु श्री राम की कृपा से हम सागर अवश्य पार करेंगे। अवश्य पार करेंगे। तो मित्रों, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। उपाय तो हमें अवश्य मिलेगा प्रभु। मेरा सुझाव है, हमारी सेना के सभी सेना प्रमुख मिलकर एक मंथन बैठक करें और इस सागर रूपी बाधा को पार करने का सर्वोत्तम उपाय ढूंढ लें। अवश्य जामन जी। रीछराज जामन जी, हम सभी में जीवन के सर्वाधिक अनुभव आपने ही संचय किए हैं, इसलिए आप ही कोई मार्ग सुझाइए। इस अनंत सागर रूपी को कैसे पार करें हम? क्षमा करें प्रभु, एक आवश्यक सूचना है। नील को प्रतीत हो रहा है या तो यहाँ किसी राक्षस का आगमन हो रहा है या वो हमारे मध्य पहले से ही उपस्थित है। नील का आभास कभी असत्य नहीं होता। हमारे मध्य राक्षस, वो भी यहाँ पर। तब तो मुझे नील की सेना की सहायता के लिए उनके समीप पहुंचना चाहिए। उचित है, आप शीघ्र ही सेनापति नील के पास पहुंचिए। जी प्रभु। मित्र नील और उनकी सेना सागर तट के अंतिम छोर पर है अंगद। हमें भी सचेत हो जाना चाहिए। यदि हमारे मध्य में कोई राक्षस है तो हमें उसका वध करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
ये कैसे संकट रूपी मेघ आकाश में उत्पन्न हो रहे हैं? सावधान! मेघ नहीं, राक्षसी आकृतियां हैं ये। जाओ, सबको सूचित कर दो। राक्षसी सेना आकाश मार्ग से हमारी ओर बढ़ रही है। जी नील जी। युवराज अंगद, वो देखिए वहां। हाँ मित्र, ये राक्षस इधर ही आ रहे हैं। सैनिकों, सावधान! प्रणाम प्रभु। आकाश मार्ग से राक्षसी सेना ने आक्रमण कर दिया है। राक्षसी सेना आकाश मार्ग से? सावधान! राक्षसी सेना यहाँ पहुंच गई है। पहुंच तो गई, परंतु यहाँ टिक नहीं पाएगी। जहां से आए हैं वहीं लौटा देंगे हम इन राक्षसों को। रुकिए, हम पर वार मत कीजिए। हम युद्ध करने नहीं आए हैं। मात्र 5 राक्षस हैं, शत्रु नहीं, मित्र हैं हम। प्रभु श्री राम की शरण में आए हैं। युवराज अंगद, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेनानी आते हैं, शरणार्थी नहीं। यह अवश्य हमारी सेना को हानि पहुंचाने आए हैं। सेनापति नील उचित कहते हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। अनुमति दीजिए, हम इनका संहार करेंगे। शस्त्र त्यागो। प्रणाम प्रभु श्री राम। कौन है आप और आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं विभीषण, लंकेश रावण का अनुज। उन्हें सभी युक्ति से समझाकर सम्मान पर ना ला पाने के पश्चात, उस दुराचारी द्वारा अपमानित और तिरस्कृत होने के पश्चात, मैं लंका, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। आप इस दिशा की ओर जाइए। कुछ दूरी पर सभी प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण एक वाटिका है। वो अशोक वाटिका है। वहीं पर माता सीता उपस्थित है। प्रभु, रावण के मायावी राक्षस का भेद भी तो यही जानते हैं। प्रभु, इन्हें अपने शिविर में प्रवेश मत दीजिए, लौटा दीजिए इन्हें। हे सेना प्रमुख, आप सब भी अपना सुझाव दे दीजिए। हे प्रभु श्री राम, तीनों लोगों की किसी भी घटना से अनभिज्ञ नहीं है आप, परंतु हमारा सम्मान रखने के लिए हमारा मत पूछकर आप हमें कृतार्थ कर रहे हैं। प्रभु, मेरे विचार से रावण के किसी भी राक्षस का हम तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक वो अपना सत्य प्रमाणित ना कर दे।
युद्ध के इतने निकट जब हमारी सेना लंका के इतने समीप आ चुकी है, रावण के राक्षसों का यहाँ आना अत्यंत संदेहास्पद है प्रभु। प्रभु, हम जो भी निर्णय लें पूर्ण सतर्कता से लें। इन्हें हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देकर हमारे सारे संशय शांत करने होंगे। हनुमान, कुछ कहना चाहते हो? हाँ प्रभु, प्रभु आपके अनन्य भक्त हैं ये। इन्होंने ही लंका में माता सीता को ढूंढने में मेरी सहायता की थी। एकमात्र इसी कारण से हमें इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए प्रभु। हनुमान, ये इनकी कोई चाल भी तो हो सकती है। कदाचित हमारा विश्वास जीतकर उचित अवसर पाकर हम पर प्रहार करे। और ये भी संभव है ये रावण के भ्राता के वेश में कोई बहरूप या राक्षस हो, जो इस वेश में हमें छल करने आया हो। महाराज सुग्रीव, इनके नेत्रों में मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। राक्षस वेश बदल सकते हैं, परंतु अपनी प्रवृत्ति, अपना मन नहीं। मुझे विश्वास है इनका मन प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। प्रभु, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। अब आप निर्णय लीजिए और हमें निर्देश दीजिए कि हम क्या करें। प्रभु, ये सत्य है, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, किंतु मैंने सदैव ही धर्म का पालन किया है। लंका में धर्मचित आचरण करने वाले की वही स्थिति होती है जो दांतों के बीच जिह्वा की। फिर भी अपने हृदय में सदैव धर्म को ही अंगीकार किया है और उसी के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, मुझे स्वीकार लें। शरणागत को लौटाना भी अधर्म है। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए तो शरणागत धर्म के अनुसार मैं उसे भी अस्वीकार नहीं करूंगा। अपनी शरण में लेने के लिए धन्यवाद प्रभु। राम 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 श्री राम 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 श्री। हे प्रभु, हे दयानिधि, मुझे क्षमा कर। माता सीता को मुक्त कराकर आपके पास लाने की आपकी सहायता नहीं कर सका। अपने भ्राता लंकेश को धर्म के पथ पर नहीं ला सका मैं। धिक्कार है मुझ अधम राक्षस पर। उठिए विभीषण, आपने अधर्म का साथ ना देकर, अधर्म ना सहकर धर्म का ही पालन किया है। अन्यथा अधर्म को सहने वाला भी अधर्मी ही कहलाता है। इसलिए हे विभीषण, आप जैसे धर्म पालक का साथ पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आप जैसे धर्म के पालक का उचित स्थान लंका का राज सिंहासन है विभीषण। इसलिए इस युद्ध से पूर्व ही मैं आपका राज्य अभिषेक कर आपको लंका का राजा घोषित करूंगा। ताकि
कि संसार को ज्ञात कि मैं ये युद्ध किसी राज्य को पाने के लोभ में नहीं, अपितु अपने स्वाभिमान, धर्म की स्थापना और पुनः अपनी भार्या का संग पाने के लिए कर रहा हूं। आपने तो मुझे धर्म का सच्चा योद्धा बना दिया प्रभु। मेरा मनोबल ऊंचा कर दिया प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन। सियावर रामचंद्र की, प्रभु श्री राम की, शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम की। जब कुछ किया ही नहीं तो मेरे सामने आने का साहस कैसे किया तुम दोनों ने? महाराज, आप तक एक आवश्यक सूचना पहुंचानी थी। हाँ महाराज, आपके अनुज, आपके शत्रु उस वनवासी से मिल गए हैं। उसकी शरण में चले गए हैं आपके भ्राता विभीषण। अपने नेत्रों से देखा तुमने? पूर्णता सत्य है ये सूचना? लंकेश, उस वनवासी राम ने तो आपके भ्राता विभीषण का राज्याभिषेक करने की घोषणा भी कर दी है। और जिसकी व्यवस्था का कार्यभार उसने उस दुष्ट वानर को सौंपा है। हाँ महाराज। हनुमान, प्रभु, आज्ञा प्रभु। राज्याभिषेक के लिए सातों सागर का जल चाहिए होगा। उसके प्रभाव लंका में महाराज विभीषण के अधीन सफल और दीर्घकालिक राज्य स्थापित होगा। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। परंतु राज्य अभिषेक तो मात्र अमृत मुहूर्त में प्रारंभ होना चाहिए, जिसमें एक ही प्रहर शेष है। तुम्हें शीघ्रता करनी होगी हनुमान। चिंता मत कीजिए मामा, ये कार्य तो मैं पूर्व में भी कर चुका हूँ। महाराज, अब तक तो वो वानर आपके अनुज विभीषण के राज्याभिषेक के लिए सातों सागर का जल लाने के लिए प्रस्थान भी कर चुका होगा। कितना हास्यास्पद है ये! राजहीन राजा बनेगा विभीषण। उत्तम, अति उत्तम। मृत्यु से पूर्व अपनी ये इच्छा पूर्ण कर लेगा वो, जो यहाँ रहने पर कभी पूर्ण नहीं होते। तुम दोनों अपना कार्य करो, अन्यथा। और हाँ, इस बार अपने कार्य का प्रारंभ उस द्रोही विभीषण के वध से करना। उस वानर की अनुपस्थिति में उसके लौटने के पूर्व ही ये कार्य पूर्ण करना। जाओ! आपके राज्य अभिषेक की प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ होगी महाराज विभीषण। अमृत मुहूर्त आरंभ हो गया है। हनुमान सातों सागर का जल लेकर कब आएंगे?
मुझे शीघ्र ही सातों सागर का जल लेकर लौटना होगा। मुहूर्त निकला जा रहा है। चिंता ना करें जामवन जी, हनुमान हमें निराश नहीं करेंगे। वो समय समाप्त होने से पूर्व ही अवश्य लौटेंगे। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान। अरे अरे सत्यानाश, ये वानर तो हमारे यहाँ पहुँचने के पूर्व ही लौट आया। सत्यानाश नहीं, ये लंकेश रावण द्वारा हमारे नाश की पूर्व सूचना है। शीघ्र ही कोई उपाय करो शारण, अन्यथा हमारे प्राण समझो गए। प्रभु, समय आ गया है विभीषण जी के राज्याभिषेक करने का। उस विभीषण की दृष्टि सदैव भी लंका के राज सिंहासन पर थे। सिंहासन पर नहीं स्वामी, आपके अनुज विभीषण की दृष्टि लंका के सिंहासन की सुरक्षा पर थी। आपके साथ साथ उन्हें संपूर्ण लंका की चिंता थी। चिंता? किस बात की चिंता थी उसे? मेरे रहते हुए किसी को कोई चिंता करने की क्या आवश्यकता? चिंता का कारण है ना, धीरे धीरे सभी आपका साथ छोड़कर लंका से पलायन कर रहे हैं। पहले लंकिनी चली गई, लंका की सुरक्षा करने वाली देवी चली गई, और हमारा छोटा पुत्र अक्ष कुमार वो भी तो चला ही गया। माता केकसी चली गई। जिस माँ की आज्ञा की तुम अवमानना कर रहे हो, माँ का लंका में रहने का कोई औचित्य ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो स्वामी कि एक दिन ऐसा आए जब आपकी पूरी राज्यसभा ही आपको छोड़कर चली जाए, रिक्त हो जाए संपूर्ण लंका, कोई शेष ना रहे आपके साथ, कहीं एकाकी रह ना जाए आप। शरण विभीषण चली आए, प्रभु तब राज्याभिषेक कराए। हनुमत सदा प्रभु काज सहाई, सप्त सागरों से जल लाई। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। वो रहता यहाँ था,
परंतु उसकी आस्था वहां थी। वो बोलता यहां था पर बात उनकी करता था। उचित है, चला गया वो विभीषण। सुई की नोक के समान उसके पास राज्य नहीं है, और राज्य अभिषेक करा रहा है वो अपना। समय सीमा मह करके काजा, लौटे पवन सुत राम के पासा। वानर सब दर साई प्रसन्नता, जय जय राम दूत हनुमंता। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बिना राज्य का राजा बनेगा वो महाराज विभीषण, लंकेश विभीषण। मैं दशरथ नंदन राम ये घोषणा करता हूं, अब महाराज विभीषण लंका और राक्षसों के अधिपति हैं, और मैं अपने तीनों भ्राताओं की शपथ लेता हूं, युद्ध में रावण एवं उसके अधर्म कर्म में सम्मिलित उसके संबंधियों का वध किए बिना मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। लंकेश रावण था, रावण है और रावण ही रहेगा। फिर वो दुष्ट अब रसताल में छिपे या पाताल में, उसकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। विभीषण जी के यहाँ आने का प्रमाण है, राक्षसों अब तुम्हारे संपूर्ण कुल का अंत निकट है। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! प्रभु, वहां लंका में राक्षसों के बीच था, फिर भी अकेला था। यहाँ वानरों के मध्य हूं, फिर भी प्रतीत होता है कि अपनों के बीच हूं। आपकी दया का पात्र बनकर मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आज मैं शपथ लेता हूं, जो राक्षस अधर्म के साथ है उनका वध करने में और माता सीता को मुक्त कराने में मैं आपका साथ दूंगा। महाराज विभीषण, इस सागर को पार कर लंका के उस ओर जाने का कोई मार्ग सुझाइए। महाराज, सागर पार करने के सिवाय लंका पहुंचने का कोई और गुप्त मार्ग भी है क्या? दुर्भाग्यवश लंका जाने का कोई गुप्त मार्ग नहीं। सर्वप्रथम तो वे वानर लंका में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे, और यदि वे प्रवेश कर भी गए तो कदापि मेरे अस्त्रों के सामने नहीं टिक सकेंगे, कदापि नहीं।
ये ध्वनि कैसी? प्रणाम पिताश्री, क्षमा चाहता हूं। मुझे लगा कोई शत्रु है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र। मैं तुम्हारी सतर्कता देख अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु आप यहाँ? अनेक चिंताओं से घिरा मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल था मेरे पुत्र, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूं। पिताश्री, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बुला लेते। परंतु पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंता तो है पुत्र, कहीं विभीषण का कथन सत्य ना हो। क्या आपको ज्ञात नहीं कि उस वानर ने क्या चेतावनी दी थी? सब मारे जाएंगे, सभी औरतें विधवा हो जाएंगी, सभी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कहीं सीता को लौटाकर उस वनवासी नर के समक्ष समर्पण ही उचित तो नहीं? तुम्हारी माता का भी यही कथन है, यदि मैंने पराजय स्वीकार नहीं की तो अंत में अकेला रह जाऊंगा मैं। पुत्र, कहीं मैं सच में सभी को ना खो बैठूं। ये चिंता लंकेश रावण को शोभा नहीं देती पिताश्री। काकाश्री के कायरतापूर्ण कथन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अत्यंत शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। उन दोनों नर और वानर का संहार करने में भली भांति सक्षम है हम सीता को कदापि नहीं सौंपेंगे पिताश्री। वो युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे। उनकी संपूर्ण सेना को धूल धूसरित करके रख देंगे हम। तो फिर हम लंका कैसे पहुंचेंगे? रावण की सेना से युद्ध करके माता सीता को कैसे लेकर आएंगे? एक सुझाव है मेरे पास। प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराज सगर ही सागर की उत्पत्ति का कारण थे। इसलिए यदि स्वयं प्रभु समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध करें तो कृतज्ञतावश ये स्वयं उन्हें और वानर सेना को मार्ग दे देंगे। विस्तार से बताइए महाराज विभीषण, महाराज सगर के कारण सागर का जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पूर्व महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के मध्य में देवराज इंद्र ने उनका अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। तब महाप्रतापी महाराज सगर ने समस्त दिशाओं में अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को उस अश्व को ढूंढने के लिए भेजा। जब उन सगर पुत्रों को पृथ्वी पर कहीं भी वो अश्व नहीं मिला, तब उन्होंने उस अश्व को ढूंढने के लिए पृथ्वी से पाताल तक खनन प्रारंभ कर दिया। उस समय जो विशाल गड्ढे बने, उन्हीं में बाद में जल भर गया। इस प्रकार आपके पूर्वज सगर पुत्रों के श्रम से ही सागर का जन्म हुआ। इसलिए कृतज्ञ सागर आपके आदेश का मान रखकर आपको लंका जाने का मार्ग अवश्य देंगे। यदि वो वानर सेना लंका में प्रवेश कर भी गई, तब भी विजय हमें ही प्राप्त होगी। इंद्र को जीता है मैंने, देवताओं को धूल चटाई है, ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है मैंने। आपका ये पराक्रमी पुत्र अकेले ही उस वानर सेना को परास्त करने की क्षमता रखता है। परंतु पुत्र, उस वानर को पराजित नहीं कर पाए थे तुम। स्वयं पकड़े जाने का स्वांग किया था, तुमने नहीं पकड़ा था। यहां तक कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। प्रतीत होता है कि आपका अपने पुत्र के पराक्रम से विश्वास उठ गया है पिताश्री। यदि ऐसा है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आपके निराश होने से पूर्व मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा।
मुझे अनुचित मत समझो। स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूं मैं, सदा तुम्हारी विजय चाहता हूं, परंतु चिंतित हूं मैं। इस समय तुम उस नर और वानर का सामना करने में सक्षम नहीं हो पुत्र। आप चिंतित मत होइए पिताश्री। मैं अपनी इष्ट देवी माता निकुंभला देवी से प्रार्थना कर इस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माता का मार्गदर्शन लूंगा पिताश्री। अमरत्व के समान कोई वरदान मांग लूंगा। मुझे आशीष दीजिए पिताश्री कि मैं इस प्रार्थना में सफल हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। लंकेश, तुमने मेघनाथ को उकसाने का लक्ष्य किया है। हम सागर से सहायता लेकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो तो मेरे पूज्य हैं। मैं उन्हें आदेश देने की गृहस्थता नहीं कर सकता। सविनय प्रार्थना करूंगा उनसे। प्रभु, इसके लिए सागर तट पर हनुमान समुचित व्यवस्था कर देगा। यदि सागर से अनुमति पाकर ये सभी उस पार जाने में सफल हो गए तो लंकेश रावण हमारे प्राण हम में से निकालकर हमें उस पार मृत्यु लोक में भेज देंगे। शीघ्र ही कुछ करना होगा हमें। हे महाविशाल समुद्र देव, मैं सगर वंशज दशरथ पुत्र राम आपकी शरण में आया हूं। मेरे पूर्वज महाराज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई। आज उन्हीं सगर का रघुकुल विपत्ति में है, जिससे हमें आप ही उबार सकते हैं। हमें अपने जल के मध्य से लंका जाने का मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अभी इसी क्षण से अन्न और जल का परित्याग कर आपके द्वारा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने तक मैं यहीं स्थित रहूंगा। मेरी याचना स्वीकार कीजिए हे रत्नाकर। चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हुम क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा। हे माता निकुंभला, आपने सदैव मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए हैं। आज भी आपका भक्त आपके दर्शन पाने हेतु अन्न जल त्याग कर निरंतर आपकी अर्चना करता रहेगा। यदि राम या सुग्रीव इस वानर से दूर चले जाएं और एकांत में मिल जाए तो मैं अवश्य अपना प्रभाव दिखा सकूंगा। हाँ, ऐसे में जब प्रभु अत्यंत महत्वपूर्ण उपासना में रत हैं, असुरी शक्तियां शांत नहीं बैठेंगी। वो अवश्य ही कोई व्यवधान डालने का प्रयास करेंगी। आसुरी शक्तियां कुछ भी कर लें,
परंतु हनुमान भी अपनी विशाल सेना के साथ चहुं दिशाओं में प्रभु की सुरक्षा की व्यवस्था कर देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। पंचरूपी हनुमान ने पांचों दिशाओं से प्रभु और उनकी आराधना को सुरक्षित कर दिया है। इस अभेद्य सुरक्षा को भेदने का प्रयास करने का साहस कोई भी राक्षस नहीं जुटा पाएगा, परंतु फिर भी मैं अपनी सेना को सचेत कर देता हूं। ये दुष्ट मायावी वानर तो हमारे मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। देखा, मिल गया अवसर। वानरराज सुग्रीव एकाकी ही इस मायावी से दूर जा रहे हैं। अब मिलेगा सुख शुभ को। महाराज महाराज महाराज, बोलो सैनिकों। सुख और समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर व्यर्थ ही यहां भटक रहे हैं आप। इस वनवासी का साथ देकर क्या प्राप्त होगा आपको वानर राज? बताइए, क्या प्राप्त होगा आपको? क्यों अपने जीवन और सेना को संकट में डाल रहे हैं आप? तो कहिए वानरराज, अब क्या करेंगे आप? मैं उस वनवासी राम का साथ नहीं दूंगा। जय लंकेश, जय लंकेश।
ये अकस्मात क्या हो गया महाराज सुग्रीव को? ये महाराज सुग्रीव संपूर्ण वानर सेना को क्यों एकत्रित कर रहे हैं? बहुत हुआ, बहुत कष्ट झेल चुके हम। अपने सुखों का त्याग कर अपने परिवार से इतने दूर क्यों रहे हम? क्यों किसी दूसरे के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाए? और वैसे भी नर और वानर का कहां कोई मेल है? इनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्यों हम अपने प्राणों की आहुति दें? विश्वास नहीं होता। सुग्रीव ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकते हैं? असंभव। ये महाराज सुग्रीव के शब्द नहीं हो सकते। वानर राज होने के नाते मैं अपनी संपूर्ण सेना को किष्किंधा लौटने का आदेश देता हूं। महाराज सुग्रीव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं रीछराज जामवंत जी, जो आपने सुना है। मेरा सुझाव है आप भी मेरे साथ लौट चलिए। महाराज, अग्नि की शपथ लेकर प्रभु श्री राम का साथ देने का प्रण लिया है आपने, उसे कैसे भुला सकते हैं आप? अपनी शपथ ही भूले हैं महाराज सुग्रीव, या ये भी भूल गए कि आपके अग्रज वाली का वध कर प्रभु श्री राम ने ही आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपको महाराज की उपाधि दिलवाई थी। कृतज्ञ नहीं हूं मैं। हाँ। स्मरण है मुझे, किंतु मैं अपने सारे ऋण उतार चुका हूं। इस विशाल सागर को पार करने के लिए मैं अपने एक भी वानर के प्राण संकट में नहीं पड़ने दूंगा। ये तो महाराज सुग्रीव नहीं, कोई और ही है। मैं तुम सबको पुनः और अंतिम बार आदेश दे रहा हूं, पीछे मुड़ो और लौट चलो यहां से। हमें लौटना होगा। क्यों साथियों? हाँ बंधु, हाँ बंधु, चलो हमें लौटना होगा। महाराज का आदेश है। महाराज का आदेश है, चलो चलो। महाराज सुग्रीव, ये आप ही कह रहे हैं, विश्वास नहीं होता। चलो 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 चलो। रुकिए रुकिए वानर मित्रों, रुकिए। आप सब ऐसे मत जाइए, रुकिए। मेरे साथ चलो और लंकेश रावण के प्रकोप से बचो। ये अवश्य रावण की ही कोई चाल है। यदि महाराज सुग्रीव ने यहाँ से प्रस्थान किया तो मुझे कुछ तो करना होगा, किंतु यहाँ से जा भी तो नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? चलो। यदि कोई अपना अचानक विपरीत व्यवहार करने लगे तो उस पर अविश्वास करने की अपेक्षा सत्य क्या है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए।
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।